This program is brought to you by हमदर्द इंस्टेंट जो शांत मन चाहे, क्योंकि इन सबका दिल चाहे, सिर्फ मन चाहे। in association with Tapal Family Mixture. मुकम्मल चाय मुकम्मल घर। टोयो नासिक क्लास फेयर, हर पल चमके। बिजली चोरों और नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। जी नाज़रीन, आज हम बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ जो पीटीआई की हुकूमत ने एक साल में दूसरा बजट पेश किया है, मिनी बजट का नाम दिया है, जबकि गवर्नमेंट उसको टैक्स इस्लाहात का नाम दे रही है। इस हवाले से ताजिर बरादरी क्या कहती है और वो इससे कितने खुश और कितने नालां हैं, क्योंकि लाहौर में ताजिर बरादरी एक रीढ़ की हड्डी हैसियत रखते हैं मुल्क की इकॉनमी में। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा मियाँ सलीम साहब। उनसे जानते हैं कि ताजिर रहनुमाओं के जो खदशात थे और वो जो सोचते थे कि बजट में आना चाहिए, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, आया वो उस पर पूरा उतरे हैं टैक्स के नहीं? जी मियाँ साहब, आप क्या कहेंगे इस टैक्स के बारे में कि जो टैक्स इस्लाहात की गई हैं, छोटे ताजरों के लिए कुछ दिया गया या फंड्स, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो पाकिस्तान की माली पोजीशन, इंडस्ट्री का हाल या स्मॉल ट्रेडर्स की जो इस वक्त एक ब्रेक लगी हुई थी, उसमें चंद इन्होंने इस्लाहात की हैं और जिसके मुस्बत असरात आएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त की ज़रूरत थी ये चीज़ें, जिसमें उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स में फाइलर्स के लिए छूट दी है बैंक ट्रांसैक्शन में। उसके अलावा छोटे घर बनाने के लिए उन्होंने एक कर्ज़ हसना की स्कीम दी है, अच्छा कदम है। उसमें जो गुरबा हैं उनके लिए ये एक कर्ज़ हसना बगैर सूद के वो कर्ज मिलेगा। इसी हवाले से शादी हाल के ऊपर पिछली हुकूमत ने एक टैक्स लगाया था छोटे शादी हाल पे, जो कि 20,000 रुपये फ़िक्स टैक्स था। उसमें उन्होंने 15,000 रुपये छूट दी है, 5,000 रुपये कर दिया है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के हवाले से विद होल्डिंग टैक्स था, वो ख़त्म कर दिया है। बहुत अच्छा इक़दाम है। स्टॉक एक्सचेंज में रेल बैल थोड़ी सी बेहतर होगी। इसी तरह ओवरसीज़ के लिए जो कि पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं कि ओवरसीज़ हमारे हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो डॉलर भेजते हैं तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ता है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती है। समझ के ये एक इंजेक्शन लगता है, पावर इंजेक्शन, जो कि बहुत अच्छा ज़रूरत होती है मुल्क को इकॉनमी चलाने के लिए, मईशत बेहतर करने के लिए। उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स था, वो बाहर से पैसे भेजते थे, उस पर विद होल्डिंग टैक्स था, वो ख़त्म कर दिया। बहुत अच्छा इक़दाम है ये, उनके लिए मैं समझता हूँ एक हैप्पी न्यूज़ है। इसी तरह ज़रूरी कर्ज़ों पे बैंक टैक्स में कुछ छूट दी गई है। उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स था, वो ख़त्म किया गया है। सबसे मेन बात मैं कहूँगा, ताजिर बरादरी का जो दरीना मुतालबा था, साबका हुकूमत ने एक शब खून मारा था ताजिर बरादरी पे, एक आम पाकिस्तानी पे, वो था विद होल्डिंग टैक्स। वो अपने पैसे बैंक में जमा करवाए और उस पर आप एक बदमाशी टैक्स दे रहे हैं बैंक को, FBR को या गवर्नमेंट को। मौजूदा हुकूमत ने प्रॉमिस किया था बरसर इक़्तिदार आने से पहले कि अगर हमारी हुकूमत बनती तो हम विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर देंगे। सो कल के मनी बजट में उन्होंने टैक्स ख़त्म तो किया, लेकिन वो नामुकम्मल किया। मुल्क का 70% जो तबका है वो नॉन फाइलर है, और नॉन फाइलर होने की कई वजूहात हैं जिसकी बिना पे वो नॉन फाइलर है। हालांकि वो टैक्स देता है, वो बिजली के बिल में टैक्स दे रहा है, वो गैस के बिल में टैक्स दे रहा है, वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है तो टैक्स देता है, वो पानी के बिल पे टैक्स देता है। हत्ता कि वो कोई भी खाने पीने वाली चीज़ परचेज़ करता है मार्केट से तो उस पर भी वो सेल टैक्स देता है। लेकिन बदनसीबी से हमारे मुल्क का कुछ टैक्स निज़ाम ऐसा है जिससे लोग डरते हैं
जिससे ये खला बड़ी देर से पैदा हुआ है। FBR और गवर्नमेंट इस खला को पुर नहीं कर सके। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे FBR के साथ ऐसे रिलेशन होने चाहिए जो कि लोग खुशी से टैक्स दें, खुशी से टैक्स नेट में आए। मुल्क का 70% तबका इस वक्त नॉन फाइलर है। आया है रमजान घांची पर हमले के खिलाफ करारदाद पेश न करने की इजाजत पर PTI अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया। ऐवान में शेम शेम के नारे गूंजने लगे जबकि इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अपने मुल्क को मुश्किल हालात में सपोर्ट दी। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की इस कॉल पे लब्बैक कहने पर तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज हमेशा जिन्होंने अपने मुल्क के लिए बढ़ चढ़ कर किया है, इस जज्बे को सलाम। आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का बढ़ चढ़ कर साथ दें और आए मिलके पाकिस्तान में पानी के मसले को हल करें। हमने देखा कि ये तो 2025 तक तो पानी नहीं होना यहाँ पे, सो वी स्टार्टेड अ कैंपेन। ये तहरीक हमने 20 अगस्त को कैनेडियन पार्लियामेंट हिल के सामने से शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेजेंस जो है आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में है। हमारे आपके पास हम एक दरखास्त लेके आ रहे हैं, आप हम में से हैं, हम आपसे हैं। इस मुल्क में पानी की बड़ी किल्लत है, आप उसमें ताउन करें। पूरी कौम का ये एक मसला है। एवरीबडी हैज टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड बी एक्टिव इन दिस नाउ। मैं फिर तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील करती हूँ कि वो आएं और इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें। कि आप मेरे साथ देंगे? मैं आज अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। खास तौर पे जितना भी आप पैसा भेज सकते हैं आप इस फंड में भेजें। ये डैम पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी चीज है। आप अपने अतियात मुल्क भर में तमाम बैंकों की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं। ये सदका जारिया है। देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। इसी वाले से एक बड़ी अहम बात है कि हमारे मुल्क की जो कार इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बड़ी बदमाशी का किरदार अदा कर रही है। आप जापान की कोई भी गाड़ी, छोटी सी गाड़ी लेते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा एक्सेसरी होती है, इतनी कंफर्टेबल होती है, और उसकी कीमत हमारी गाड़ी मुल्की सतह पे जो गाड़ी तैयार हो रही है उससे अगर मुआवजा किया जाए तो वो कुछ भी नहीं है। जापानी गाड़ी सस्ती भी है, उसका रेट भी कम है। पाकिस्तानी 2-3 कंपनियाँ हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा है। हमारा साया मुल्क भारत है, जो गाड़ी वो वहाँ पर 800 सीसी दे रहा है 2.25 लाख 2 लाख में, यहाँ पर वो गाड़ी 8 लाख में मिलती है। इसी तरह उससे ऊपर जो ज़्यादा पावर की गाड़ियाँ हैं वो भी इसी फ़र्क से वहाँ पर मिल रही हैं। चाइना हमारे साथ है मुल्क, उसकी गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, कंफर्टेबल भी हैं। हमारी गाड़ियों का कोई ऐसा एक पता नहीं, समझ से बाहर है। ये कोई गवर्नमेंट से एडजस्टमेंट हुई है ना, गवर्नमेंट बोलती है उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, उनके एसेसी ना उनके बराबर हैं। ये पाकिस्तानी कार इंडस्ट्री के रेट जो है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना साहब इसको स्पेशली देखें, इसका मुआवजा दूसरे ममालिक की गाड़ियों से करें। और हमारी मुल्क की गाड़ियों का जो हाल है, वो हमारे मुल्क की एक गाड़ी का 800 सीसी जो गाड़ी है वो 3 डब्बे की तरह है। अगर रोड पे जा रही हो तो नज़दीक से अगर बड़ी कोई बस गुजर जाए तो वो हिलना शुरू हो जाती है। इसी के मुकाबले में अगर आप चाइना की या इंडिया की या जापान की गाड़ी इसी पावर की लेते हैं तो वो इससे बहुत पावरफुल है, उसकी बॉडी भी इंजन वाइज एसेसरी वाइज हर लिहाज से। तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे देखना चाहिए मौजूदा हुकूमत को। जी मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो टैक्स है उसके हवाले से बताया और अवाम को आगाह किया। अंटिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, अल्लाह हाफिज़। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर।